सॉरी नैतिक, वो मैं टुकु उठ गया क्या? हाँ। तो आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पर हैं? वो एक्चुअली मैं यहाँ इसको देखने आई थी, तो देखा इसको बहुत तेज बुखार है। हो, तो आपने बुखार के लिए क्या किया? ठंडी पट्टियां की हैं और दवाई भी दे दी है, पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। ये टुकु को मुझे दीजिए। सॉरी, मेरी वजह से आपकी भी नींद खराब हो गई। इट्स ओके अक्षर, मैं नक्शो कमरे में ले जाऊँ। आप चिकी के पास ही रहिए। इस चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिए। थैंक्स। गुड नाइट। बस 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 बेटा बस, कुछ नहीं। आ जा। मुन्ना, देखो। ओ क्या हुआ? क्यों परेशान है लल्ला? हाँ हाँ बेटा, बस बस बस। मुन्ना, बहू कहाँ है? नहाने गई है क्या? नहीं, वो कल रात को गेस्ट रूम में ही सो गई। चिकी की तबीयत खराब थी ना। हद करती है बहू। पहले तो उस अनजान लड़की को घर ले आई और अब ये सब कुछ बुलाकर उसकी सेवा सत्कार में लगी है। लल्ला का भी ध्यान नहीं रहा उसे। नहीं माँ, वो मुन्ना तुम मुझे मत समझा बेटा। मैं कल से देख रही हूँ, जब से वो लड़की आई है ना, लल्ला पर से पूरा ध्यान हट गया है बहू का। बश 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 बश। देखा बहू, कितना परेशान हो रहा है लल्ला। तुम रात भर उस लड़की के पास थी, लल्ला के पास थी ही नहीं। वो माँ, मैंने गिरिजा से कहा था उधर सो जाए उसके पास। तुम्हें दवा देनी थी तो देने के बाद लल्ला के पास लौट आती। रात भर लल्ला परेशान रहा। और तो और मुन्ना की नींद भी तो खराब हुई। बहू, कुछ जरूरत थी तो हमें जगा देती, हम उसे देख लेते। नहीं भाभी माँ, मैं तो बस उसे ऐसे ही देखने गई थी। वहाँ चादर उठाई तो देखा उसे बहुत तेज बुखार है। वैसे में मैं उसे कैसे छोड़कर आ सकती थी, और मुझे पता था टुकु के पास नैतिक है, तो मैं थोड़ी देर वहीं रुक गई। हाँ माँ, मैंने अक्षरा से कहा था कि वो चिकी के पास रुक जाए और मैं नक्श को संभाल लूंगा। अब कैसी तबीयत है उसकी? खांसी थोड़ी कम हुई है, लेकिन बुखार अभी भी बहुत तेज है भाभी माँ। मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब उठेगी तो देख लेते कि क्या करना है। जा, तू नहा धो के तैयार हो जा, पूजा का समय हो रहा है। हाँ, माँ, माँ, आपको मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? सॉरी। नहीं बहू, वो बात नहीं है। बस लल्ला परेशान हो ना तो मुझसे देखा नहीं जाता। ये दुखी था इसलिए ये सब कह दिया मैंने। तुम मेरी बातों को अपने मन पे मत ले लेना। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। तैयार होकर आओ जल्दी से। दद्दा जी और मुन्ना के बाबूजी आते होंगे पूजा में। अरे घर से माँ, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। वर्षा, वो अनन्या का आई कार्ड नहीं मिल रहा है। नहीं मिला? वहीं तो रखा था। माँ, एक बार अनन्या के बैग में चेक कीजिए। छोटी, जरा बस्ते में देख। नहीं है दीदी। नहीं है? हे भगवान, कहाँ होगा? माँ, एक बार साइड टेबल पर चेक कीजिए। शायद अनन्या कभी कभी वहाँ पे भी उतार देती है। हाँ हाँ बेटा, मैं वही देख रही हूँ। फिर से एक बार देख लेती हूँ। बेटा, यहाँ भी नहीं है। अरे क्या होगा? अनन्या बिना आई कार्ड के स्कूल जाएगी, उसकी डायरी में उसे रेड मार्क मिलेगा। वर्षा, तो क्यों इतना परेशान हो रही है? हम लोग हैं ना, ढूंढ लेंगे। तो नहीं है, वहाँ देखती हूँ अलमारी में। एक बार फोन करती हूँ। हेलो। हेलो दादी, माँ से कहीं कहीं पर किचन में देख ले, और हाँ, वहाँ आंगन में भी हो सकता है। बस बस वर्षा, सांस तो ले ले। बिल्कुल अपनी सास की तरह चिंता करने लगी है तू।
दादी आप भी। जैसी सास बिल्कुल वैसी बहू। माँ वर्षा से कहिए कि वो शांति रखे, हम लोग हैं ना, ढूंढ लेंगे। सुन लिया वर्षा? हाँ दादी, माँ से कहिए थैंक यू। बड़ी बहू थैंक यू कह रही है। राधे कृष्ण। ना कमिश्नर साहब, मारे को क्या दिक्कत आवेगी? बस बच्ची के माँ बाप का पता चल जावे तो बच्ची को उनके हवाले करके मारे को शांति मिल जावे। जी जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। राधे कृष्ण। दादाजी क्या कहा कमिश्नर साहब ने? चिक्की के घर वालों के बारे में कुछ पता चला? वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अब तक ना ही किसी ने बच्ची के गुम होने की शिकायत दर्ज की है, ना ही बगीचा वालों को कुछ पता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। कहीं उसका घर शहर के किसी दूसरे कोने में तो नहीं है, या फिर उसके घर वालों ने रिपोर्ट लिखवाई ना हो और वो लोग खुद ही उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। हाँ नैतिक, हो तो सकता है। आखिर इसके घर वाले भी तो इसे ढूंढ ही रहे होंगे ना, और फिर चिक्की को भी तो अपने घर वालों की याद आती ही होगी। नहीं बहू, मुझे तो नहीं लगता इसे याद आती है किसी की। कल से इसने किसी का नाम लिया है, माँ, बाबूजी या कोई और? बहुत चालाक लड़की है ये भाभी माँ। ये बच्ची है कहाँ? जी वो गिरजा के साथ मुंह हाथ धोने गई है, फिर नाश्ता करेगी। मैं अभी आई। बहू, तो उसे दोबारा कुछ पूछने की कोशिश कर दे, ये पता कुछ काम की बात पता चल जावे। जी दादाजी। नमस्ते। राधे कृष्ण। कैसी तबीयत है बच्ची की? ठीक है। चिक्की आओ, चलो नाश्ता कर लो। हाँ कितना अच्छा है, आपने बनाया? थैंक यू। वेलकम। चलो खाना शुरू करो। हरे को अच्छा लगा? हरी माँ भी ऐसी बनाती है? चिक्की बेटा, दादाजी की बात का जवाब दो। अच्छा बेटा ये बताओ, आपके बाबूजी करते क्या है? पता नहीं। अच्छा, तो आपको ये तो पता ही होगा कि आपके बाबूजी का नाम क्या है, या फिर अपनी माँ का नाम? जैसे तुम्हारा नाम चिक्की है, वैसे उनका नहीं पता। अब रहने दे रजबन्ना, कोई फायदा ना। बेटा तू खा। चलो नाश्ता करो। आप मुंह खोलो, मैं आपको खिला देती हूँ, ठीक है? बहू एक बार इधर आओ। वो भगोना कहाँ रखा है पूछना है। बेटा अब आप खुद खाओ, मैं अभी आती हूँ। हाँ बहू, वो इतनी भी छोटी नहीं है कि तुम उसे अपने हाथ से खिलाओ और हमारे साथ मेज पर बिठाकर हमारे बर्तनों में। थोड़ा सोचना चाहिए ना बहू। मैं तो उसके लिए अंदर से कटोरी, प्लेट, चम्मच निकाल के लाई। बहू इतना भी सर पे मत चढ़ाओ उसे। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है। थोड़ा समझदारी से काम लो। दादाजी, बाबूजी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। एक मीटिंग है और आज शौर्य दादू भी ऑफिस में नहीं। मुन्ना बेटा, शाम को लौटते हुए लल्ला के लिए गुब्बारे ले आना। हाँ माँ, ले आऊँ। बाय ना। बाय चिक्की। बाय मुन्ना। घंटी तो जा रही है लेकिन उठा नहीं रही, शायद घंटी नहीं सुनाई दे रही होगी। अंशु बेटा, वर्षा भाभी क्या कह रही थी? कुछ जरूरी बात थी क्या? हाँ बड़ी माँ, वो अनन्या की तैयारी कैसी हुई? उसने परेशान तो नहीं किया ना? माँ
अनन्या बिल्कुल ठीक है और उसकी तैयारी बहुत बढ़िया हो गई है और वो बहुत खुश भी है। उसके डब्बे में मैंने आलू का पराठा रख दिया है। माँ 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 आराम से आराम से। मुझे पता है आप तब से भाग दौड़ी कर रही होंगी। नहीं तू है, मुझे लगा वर्षा ने फोन उठाया। हाँ माँ, वो जरा बाथरूम में। अच्छा बेटा जरा उससे पूछ दो अनन्या के बालों में वो क्लिप लगानी है कि नहीं। हाँ प्लीज, आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप जो भी करेंगी वो अच्छा ही करेंगी। ठीक है, अब फोन नहीं करूंगी। आप लोग सब हंस क्यों रहे हैं? सच कह रही हूँ, अब फोन नहीं करूंगी। और वैसे भी मैं बार बार फोन इसलिए कर रही थी क्योंकि वर्षा वहाँ परेशान हो रही थी। बड़ी माँ, इसके अंदर जो डायरी थी वो कहाँ है? बस्ते में ही होगी बेटा, ध्यान से देख। नहीं है। मैंने तो नहीं निकाली, कहाँ चली गई? बड़ी माँ वो तो ले जानी बहुत जरूरी होती है। नहीं ले जाए तो गुस्सा भी करते हैं। अच्छा तो रुक, मैं अभी वर्षा से फोन करके पूछती हूँ। है लेकिन नैतिक आप एक बार दोबारा फोन कीजिएगा शाम को। जी जी, हो सकता है कुछ पता चल जाए। जी बाय। कुछ पता नहीं चला बहू? नहीं भाभी माँ, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला। नैतिक तो कह रहे थे कि उन्होंने 2-3 बार पुलिस स्टेशन फोन कर दिया। तो चिंता मत कर बहू, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। हे भगवान, मैंने चूल्हे पे घी चढ़ाया था, अभी आई। पता नहीं इससे क्या हो गया, लगता है इसने गीला कर दिया है। तो इसे देख, मैं इसकी नापी लेकर आती हूँ। लला दलिया खाएगा ना? हाँ 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 हाँ। गिरजा कैसे खिला रही है? गले में फंस जाएगा लल्ला के। बे, तुझे किसने कहा इसे खिलाने को? बहू कहाँ है? जी वो गई होगी उसी लड़की के पीछे। तरीका क्या है क्या बच्चे को खिलाने का? हाँ, इस तरह खिलाते हैं क्या दलिया? चीनी, मीठा दलिया बनाया है लल्ला के लिए? तूने बनाया? नहीं, भाभी ने। बहू कहाँ थी तुम? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया है कि लल्ला का खाना बीच में ही छोड़ के चली गई? माँ, ये डुगू की नैपी। तुम्हें ध्यान भी नहीं रहा कि लल्ला को मीठा नहीं नमकीन दलिया पसंद है। हाँ माँ, पर देखो बहू, रसोई में भी तुम उस लड़की के कामों पे ज्यादा ध्यान दे रही थी, उसके लिए काढ़ा बना रही थी, लेकिन इतना भी ध्यान नहीं रहा कि लल्ला को क्या पसंद है क्या नहीं। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है छोटी दुल्हन। बच्चे हैं ना, एक सा खाना खा खा के उगता जाते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करना बहुत जरूरी रहता है। शायद इसलिए इसने मीठा दलिया बनाया होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? छिप छिप की बातें सुन रही हो सबकी? तो आंटी अक्षरा को क्यों डांट रही है? चलो जाओ उधर जाके खेलो। गिरजा, आई महाराज जी। मुन्ना, आज तो जल्दी आ गया। हाँ भाभी माँ, एक मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई, इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा किया, तू बैठ, तेरे लिए चाय भिजवाती हूँ। जी। देखो मेरा लल्ला कैसे हंस रहा है। भगवान इसे हर बुरी नजर से बचाए। बच्चा जब माँ के साथ होता है ना, तो उसके चेहरे की रौनक कुछ और ही होती है। हाँ भाभी माँ, बस चिक्की को भी उसकी माँ जल्दी से मिल जाए। बहुत खराब लगता है मुझे उसके लिए, बेचारी बच्ची। हाँ बहू, हम सबको भी वाकई बहुत खराब लग रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारे दद्दाजी और मुन्ना कोशिश तो कर रहे हैं ना बेटा।
चिकी, ये क्या है? क्या हुआ छोटी दुल्हन? देखिए भाभी माँ, कागज फाड़ दिए। गिरजा कमरा साफ कर रही थी तो उसने मुझे ये फाइल दिखाई। सारी की सारी फाइल फाड़ दी है इसने। चिकी, क्यों किया तुमने ऐसा? अगर ये जरूरी कागज है तो? जरूरी नहीं है माँ। मैंने चिकी को फाइल दी थी। उसे ड्राइंग के लिए कुछ पेपर चाहिए थे। ये कागज मेरे किसी काम के नहीं थे, तो मैंने उसे दे दिए। छोटू, छोटू देखो तुम्हारा बलून। मुन्ना आप एक ही लाए? हाँ, आपको भी चाहिए था? नहीं, वो फूट जाता है ना तो छोटू बहुत रोता है। ओह, चिकी, उसका नाम नक्श है। चाहो तो लल्ला भी बुला सकती हो। और ये नैतिक जी है, इन्हें नैतिक अंकल बुलाया करो। ये तो मुन्ना है, आप भी तो इन्हें मुन्ना ही बुलाती हो ना। और वो छोटू? मुन्ना, ये गुब्बारा क्यों लाया बेटा? लल्ला को तो गोल गुब्बारे पसंद है। माँ, मैं और बैलून्स भी लेकर आया हूँ। ये देखिए, जो उसे पसंद आएगा वो फुला के दे दूंगा। ये वाला, ये वाला, ये वाला। अच्छा, ये वाला? लाओ, इसे फुला दे। और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा। और। अब कैसी तबीयत है बच्ची की? ठीक है। अरे ये की है? दिखा दूं ना, आप गुस्सा नहीं करोगी? ये देखिए। अरे, ये आपने बनाया? हाँ। बहुत अच्छा। एक छोटू के लिए और एक मेरे लिए। प्लेन उड़ते भी हैं? हाँ। तो दिखाओ। अब भी उड़ाओ। इतने बड़े हो गए हो आप, आपको प्लेन तक उड़ाना नहीं आता? मैं दिखाती हूँ। कमिश्नर साहब का फोन है। राधे कृष्ण कमिश्नर साहब जी। अच्छा, ये तो बहुत हैरानी की बात है। हाँ जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधे कृष्ण। दादाजी, कुछ पता चला? ना, कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि उनके आदमियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन इस बच्ची के घर वालों के बारे में कुछ भी पता ना चला। ये तो कमाल ही हो गया। 2 दिन से बच्ची गायब है और किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। उनका कहना है कि ये बच्ची किसी दूसरे शहर से आई हुई होगी। वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा तो हमारे को बता देंगे। और तब तक ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।